दोस्तों केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर एक हारे हुए महामुकाबले को टीम इंडिया ड्रा पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाती है। फिर क्या दोस्तों, गुस्से से बौखलाए अंग्रेजी कप्तान बेन स्टोक्स मीडिया वालों के सामने आकर उल्टा हिंदुस्तान के कप्तान शुभमन गिल के ही खिलाफ जमकर जहर उगलने वाला बयान दे देते हैं। दोस्तों, घमंडी बेन स्टोक्स के इस बयान को सुनने के बाद हिंदुस्तान का हर एक क्रिकेट प्रेमी इंग्लैंड के इस घमंडी कप्तान बेन स्टोक्स को जमकर गालियां देने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इंग्लैंड का यह घमंडी कप्तान इस ड्रा को पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक समय इस महामुकाबले को इंग्लैंड की टीम एक तरफा जीत रही थी। दोस्तों, पहले आप लोगों को 1 मिनट के अंदर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट महामुकाबले की पूरी कहानी को बता देता हूं। फिर दोस्तों उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लैंड का यह घमंडी कप्तान बेन स्टोक्स किस तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और कैमरे के सामने आकर शुभमन गिल के खिलाफ जमकर जहर उगलने वाला बयान देने का काम किया है। दोस्तों, चौथे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में हिंदुस्तान की टीम 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, मगर दोस्तों इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 669 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दी थी। और दोस्तों दूसरी पारी में हिंदुस्तान का शुरुआत काफ़ी ज़्यादा खराब होता है और 0 रन के स्कोर पर ही हिंदुस्तान के 2 शानदार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। दोस्तों लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और शुभमन गिल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद जिस टीम इंडिया का स्कोर बिना खाता खुले ही हिंदुस्तान के 2 बल्लेबाज आउट हो गए थे, दोस्तों उसी टीम इंडिया का स्कोर चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के ही नुकसान पर 174 रन बन गया था। हालांकि दोस्तों 5वें दिन के खेल के पहले सेशन में केएल राहुल 90 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, मगर दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी अपना शतक पूरा करने के बाद आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। मगर दोस्तों किसने सोचा था केएल राहुल और शुभमन गिल के जल्दी जल्दी आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा भी अपनी शानदार बल्लेबाजी से अंग्रेजों की बर्बादी की कहानी लिखने का काम करेंगे। दोस्तों जिस तरह से केएल राहुल और शुभमन गिल मिलकर इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ते हुए 185 रनों की शानदार साझेदारी किए थे, दोस्तों इसी अंदाज में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा भी मिलकर अपनी शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करते हैं। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने जहां 206 गेंदों का सामना करते हुए 101 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा भी 185 गेंदों का सामना करते हुए 107 रनों की शानदार पारी खेलकर इस हारे हुए महामुकाबले को ड्रा पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंग्लैंड का यह कप्तान बेन स्टोक्स बयान देते हुए कहता है कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी इतनी शानदार बल्लेबाजी करेंगे और इस महामुकाबले को ड्रा पर ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों बेन स्टोक्स बयान देते हुए आगे कहते हैं कि अगर इस महामुकाबले की दूसरी पारी में हम केएल राहुल और शुभमन गिल में से किसी एक बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब हो गए होते तो हिंदुस्तान की टीम को हम इस महामुकाबले में आसानी से हरा देते। दोस्तों बेन स्टोक्स बयान देते हुए आगे कहते हैं कि शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच हुई 185 रनों की शानदार अटूट साझेदारी ने ही हमारी इंग्लैंड की टीम की बर्बादी की कहानी लिखने का काम कर दी थी।
बाकी बचा खुचा काम वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की शतकों ने कर दिया। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बयान देते हुए यह भी बोले हैं कि अभी एक टेस्ट मैच बाकी है। उस टेस्ट महामुकाबले में हम हिंदुस्तान की टीम को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इस सीरीज को जीतने में भी कामयाब हो जाएंगे।